तो दोस्तों, अनुपमा सीरियल के आज के 27 मार्च के एपिसोड की शुरुआत होती है राघव की मां से, जो कि अनुपमा को अपने अतीत का दर्द साझा करती है। वो बताती है कि राघव ने एक अमीर लड़की से शादी करी थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उसकी पत्नी को राघव की गरीबी से परेशानी होने लगी। उसके भाई भी राघव को बुरी तरह से ट्रीट करने लगे थे और हालात इतने बिगड़ गए थे कि एक दिन राघव की पत्नी अचानक गायब हो गई। फिर राघव ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर एक दिन अचानक पुलिस उसके घर पहुंची और राघव को उसकी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार करके ले गई। फिर राघव की मां इधर भावुक होकर आगे बताती है कि उसकी पत्नी के परिवार ने झूठा केस दर्ज करवाया, जिससे राघव को जेल जाना पड़ा। और इधर जेल जाने के बाद उसने रिश्तों से नफरत करनी शुरू कर दी। जब वो अपने बेटे से मिलने गई तो राघव ने उसे मिलने से मना कर दिया और कहा कि अगर वो दोबारा आई तो उसे उसका मरा हुआ मुंह देखना पड़ेगा। ये बताते हुए राघव की मां फूट फूट कर रोने लग जाती है और कहती है कि मरने से पहले वो अपने बेटे से एक बार जरूर मिलना चाहती है। तो इधर हम अनुपमा को देखते हैं, जो कि उन्हें दिलासा देती है और वादा करती है कि वो माँ बेटे को मिलाने के लिए पूरी कोशिश करेगी। दूसरे सीन में फिर हम देखते हैं कि जेल में राघव अपने साथी कैदियों से विदाई ले रहा होता है। सभी साथी कैदी उसे शुभकामनाएं देते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि जब वे रिहा होंगे तो बाहर जरूर मिलेंगे। और इधर कार्तिक भी बड़ा भावुक होकर राघव से कहता है कि वो चाहता है कि अब उनकी मुलाकात जेल में नहीं बल्कि बाहर हो। तो राघव इधर बहुत उदास होकर जवाब देता है कि उसके पास बाहर कोई नहीं है। तो इस पर कार्तिक उसे भरोसा दिलाता है कि भगवान उसे सही लोगों से जरूर मिलवाएगा। तभी हम देखते हैं कि राघव गहरी सोच में डूबा हुआ जेल से बाहर चला आता है। दूसरे सीन में फिर हम देखते हैं कि मोटी बा को इधर पता चलता है कि प्रेम और राही काम पर जाने वाले हैं, जिससे वो हैरान सी रह जाती है। तो वो आगे कहती है कि उन्होंने आज घर में राही के लिए विशेष पूजा रखी थी और उन्हें लगा कि उसकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, इसलिए वे दोनों काम पर नहीं जाएंगे। तो मोटी बा फिर दोनों से माफी मांगती है और कहती है कि अगर उन्हें पूजा के बारे में पहले पता होता तो वे उनकी सहमति जरूर ले लेती। तो फिर वो आगे कहती है कि अगर वे चाहे तो वो अभी पंडित जी को फोन करके पूजा रद्द करवा सकती है। तो इस बात पर इधर राही ये सुनकर उन्हें रोक लेती है और कहती है कि आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है मोटीबा। लेकिन मोटीबा फिर इधर अफसोस जताती है और कहती है कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि अनुपमा उन्हें इस हालत में काम करने के लिए बुला लेगी। तभी इधर से राही मुस्कुराकर कहती है कि वो पूजा में जरूर शामिल होगी। तो इस पर मोटीबा राही को समझाती है कि कोई बात नहीं, काम ज्यादा जरूरी है बेटा। फिर वो प्रेम और राही से कहती है कि वे बेझिझक अपने काम पर जाएं और वे उनके नाम की पूजा अकेली करवा लेंगी। लेकिन फिर वो प्रेम को हिदायत भी देती है कि वो राही का अच्छे से ध्यान रखे और वो ये भी स्पष्ट करती है कि उनका मकसद राही को काम पर जाने से रोकना नहीं था, बल्कि ये पूजा उन्होंने केवल अपनी बहू की सलामती के लिए रखी थी। तो राही इधर उनकी बात सुनकर काफी भावुक हो जाती है और कहती है कि अगर ये पूजा उनके लिए रखी गई है तो वो इसमें जरूर शामिल होगी। फिर वो कहती है कि पूजा के बाद ही वो अन्नू की रसोई में जाएगी। तो तभी हम इधर प्रेम को देखते हैं, जो कि राही को समझाने की कोशिश करता है कि उसे रुकने की जरूरत नहीं है, लेकिन राही अड़ जाती है कि ये पूजा उसी के लिए रखी गई है तो उसका यहाँ होना जरूरी है। तो प्रेम इधर आखिरकार राही की बात मान लेता है और कहता है कि वो पहले चला जाएगा और बाद में उसे लेने आ जाएगा। लेकिन तभी इधर से मोटी बा बीच में बोल पड़ती है कि प्रेम बेटा, तुझे वापस आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद गाड़ी से राही को भिजवा दूंगी। इसके बाद मोटी बा दोबारा माफी मांगती है, लेकिन प्रेम उनकी बात सुनकर कहता है ठीक है, जो हो गया उसे होने दो, कहकर फिर प्रेम वहां से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ ख्याति और मीता आपस में बातचीत कर रही होती है कि मोटी बा ने उन्हें पूजा के बारे में पहले से क्यों नहीं बताया। तभी ख्याति इधर मनी मन सोचती है कि क्या मोटी बा ने सच में राही को रोकने के लिए बहाना बनाया है। दूसरे सीन में फिर हम देखते हैं कि पराग गौतम से कह रहा होता है कि वो एक बड़ा प्लॉट ढूंढे, क्योंकि वो प्रेम के लिए एक रेस्टोरेंट खोलने की योजना बना रहा है। तो ये सुनकर इधर गौतम मनी मन में गुस्सा हो जाता है। उधर दूसरी तरफ राघव जेल से रिहा होने के बाद शहर की सड़कों पर भटक रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो कहां पर जाए। इसी बीच हम अनुपमा को देखते हैं, जो कि जेल पहुंचती है, लेकिन वहां कार्तिक उसे बताता है कि राघव को कुछ देर पहले ही रिहा कर दिया गया है। तो ये सुनते ही अनुपमा घबरा जाती है और फौरन उसे ढूंढने निकल पड़ती है ताकि उसे उसकी मां से वो मिलवा सके। इधर दूसरी तरफ राघव अनजाने में सड़क पर चलता जा रहा होता है। तभी वो अचानक एक गाड़ी से जाकर टकरा जाता है। वो गाड़ी और किसी की नहीं बल्कि गौतम की होती है। तो गौतम गुस्से में राघव पर आकर भड़क उठता है और कहता है कि तुम जैसे लोग लापरवाही करते हो, और फिर इल्जाम हम अमीरों पर आ जाता है। तभी पराग भी गाड़ी के अंदर से बोलता है, जाने दीजिए, इन लोगों की मुंह मत लगिए जमाई जी। तो राघव इस आवाज को सुनकर चौंक जाता है। उसे यह आवाज जानी पहचानी सी लगती है, लेकिन वो पराग को देख नहीं पाता और इधर गौतम और पराग वहां से चले जाते हैं। लेकिन राघव के दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगता है। दूसरे सीन में फिर हम देखते हैं कि माही अन्नू की रसोई में प्रेम के करीब दोबारा आने की कोशिश करती है। फिर जब वो प्रेम को राही से दूर करने की कोशिश करती है तो परी उसे आकर टोक देती है और प्रेम को राही के पास जाने के लिए कहती है। तो माही इधर काफी जलन महसूस करती है और प्रेम को कहती है कि राही बहुत अलग है, इसलिए उसके साथ रोमांस करना मुश्किल है। लेकिन प्रेम राही का समर्थन करता है और उसकी काफी तारीफ करता हुआ नजर आता है, जिससे माही ये देखकर अंदर ही अंदर जल उठती है और मनी मन सोचती है कि एक दिन प्रेम राही से दूर हो जाएगा और उसे पसंद करने लगेगा। सीरियल में आगे फिर हम देखते हैं कि राघव काफी अकेलापन महसूस करता है और अपने अतीत को याद करने लगता है, वो सब कुछ जो उसने अनुपमा और राही के साथ किया था। फिर वो खुद से कहता है कि अब मैं कहां जाऊं, मेरे पास जीने की कोई वजह ही नहीं बची। आखिरकार वो अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला करता है।
इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राही की कार खराब हो जाती है, तो वो तुरंत प्रेम को वॉइस मैसेज करके बताती है कि उसकी गाड़ी रास्ते में बंद हो गई है। दूसरी तरफ इधर राघव एक पुल के किनारे खड़ा हुआ होता है और छलांग लगाने ही वाला होता है कि तभी अनुपमा आकर एंड वक्त पर उसका हाथ पकड़ लेती है, उसे नीचे खींच लेती है। उधर दूसरी तरफ राही की गाड़ी के पीछे से एक कार तेजी से आती है जो कि उसको टक्कर मारने वाली होती है, लेकिन एंड वक्त पर मोहित आकर राही को धक्का देकर एक्सीडेंट से बचा लेता है। फिर राही हड़बड़ाकर मोहित से पूछती है कि क्या आप ठीक हो, लेकिन तभी कार से दो गुंडे बाहर निकल कर आते हैं। इधर दूसरी तरफ राघव हैरान होकर अनुपमा से पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि मैं यहां पर हूं। तो अनुपमा इधर से कहती है आपकी मां ने बताया कि जब भी आप परेशान होते हो तो हमेशा यहीं पर आते हो। तो राघव ये सुनकर इधर चौंक जाता है और जल्दी से पूछता है कि क्या मेरी मां जिंदा है। तो अनुपमा इधर कहती है कि हाँ, और वो आपका इंतजार कर रही है। तो ये सुनते ही इधर राघव की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो गिड़गिड़ाकर अनुपमा से कहने लगता है कि मुझे मेरी मां से मिलवा दो प्लीज। दूसरी तरफ इधर हम देखते हैं कि गुंडे राही के साथ बदतमीजी करने लगते हैं, लेकिन तभी मोहित आकर उनका सामना करता है और उन्हें पीटना शुरू कर देता है। तभी गुंडे भी मोहित को पकड़ लेते हैं, तो राही उन्हें छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन गुंडे उसे धक्का देकर गिरा देते हैं। तभी हम देखते हैं कि प्रेम वहां पर आ जाता है और राही को बचा लेता है। इसके बाद प्रेम और मोहित मिलकर गुंडों की जमकर धुलाई करते हुए नजर आते हैं और इधर फिर मोहित प्रेम और राही को साथ देकर हैरान रह जाता है। वो याद करने लगता है कि उसी ने ही प्रेम की तस्वीर जलाई थी। तो इधर फिर प्रेम मोहित का धन्यवाद करता है और पूछता है कि क्या मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूं। तो मोहित इधर से कहता है कि नहीं नहीं, मैं इस शहर में अपने लिए घर ढूंढ रहा हूं। तो राही और प्रेम फिर एक दूसरे को देखते हैं और फैसला करते हैं कि वो मोहित को कोठारी मेंशन ले चलेंगे, जहां वो तब तक रह सकता है जब तक उसे कोई जगह नहीं मिल जाती। इसी बीच हम देखते हैं कि मोहित के दिमाग में ख्याति और प्रेम को लेकर कई सवाल उठने लगते हैं। दूसरी तरफ इधर अनुपमा राघव को उसकी मां से मिलवाने ले जाती है और इधर राघव की मां अपने बेटे को देखकर भावुक हो जाती है और दोनों गले मिलते हैं और रो पड़ते हैं। तो अनुपमा फिर उन्हें दिया देती है, जिससे राघव की मां उसकी आरती करती है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि राघव और उसकी मां अनुपमा को धन्यवाद देते हुए नजर आते हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम दूसरी तरफ ख्याति को देखते हैं, जो कि मंदिर में भगवान श्रीनाथ जी के चरणों में एक कागज रखती है जिस पर लिखा होता है कि मेरा बेटा। फिर वो भगवान से प्रार्थना करती है अब प्रेम मुझे अपने मां के रूप में स्वीकार कर ले। लेकिन तभी हम देखते हैं कि तेज हवा चलती है और वो कागज उड़ जाता है और ख्याति इधर घबरा जाती है और सोचती है कि क्या भगवान ने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। लेकिन फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वही कागज उड़कर मोहित के पैरों के पास चला जाता है। तो ख्याति उसकी तरफ देखती है और सन्न रह जाती है। उसी समय प्रेम और राही भी वहां पहुंचते हैं और राही ख्याति को बताती है कि ये मोहित है। इधर फिर राघव अपनी मां के पास बैठा हुआ होता है और भावुक होकर कहता है मां, मैं तुमसे मिलना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। तो राघव की मां उसकी आंखों में देखते हुए कहती है कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है बेटा कि तुमने कोई गुनाह नहीं किया। तभी इधर हम अनुपमा को देखते हैं, जो कि ये सब देखकर सोच में पड़ जाती है कि जब राघव की मां जिंदा थी तो फिर जेल में उसे क्यों बताया गया कि उसकी मां मर चुकी है। फिर राघव की मां इधर भावुक होकर कहती है अब मुझे छोड़कर मत जाना बेटा। तो राघव भी उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है मां। तो अनुपमा इधर मनी मन भगवान से प्रार्थना करती है कि कभी किसी मां से उसका बेटा मत छीनना। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि मोहित सभी से मिलता है कोठारी हाउस में, लेकिन ख्याति उसे देखकर थोड़ी चिंतित सी हो जाती है। तो मोहित फिर इधर पराग और ख्याति के पैर छूता है, जिससे ख्याति अंदर ही अंदर परेशान सी हो जाती है। और इधर हम देखते हैं कि राही अनुपमा को चेतावनी देती है कि वो राघव से दूर रहे। इसी बीच प्रेम सबको बताता है कि पुलिस ने राही पर हमला करने वाले का पता लगा लिया है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या मोहित के आने से ख्याति की जिंदगी में भूचाल आएगा और पुलिस को आखिर किसका नाम मिला है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।